बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं। आज हम बनाएंगे हलीम। हलीम के लिए जो मैंने यहाँ पे चीज़ें रखी हुई हैं, ये मैंने दलिया लिया है गंदम का। ये वाली जो प्याली है ये 1.5 प्याली ये वाला दलिया है गंदम का। और यहाँ पे मेरे पास जौ का दलिया है, ये 1 प्याली मैंने लिया है। तो इससे भी इसका ये बहुत अच्छा रहता है खाने में, और जायके में भी बड़ा फ़र्क पड़ता है इससे, जौ का दलिया डालने से। और यहाँ पे दालों में मैंने लाल जो मसूर की दाल है ये ली है, पूरी भर के प्याली नहीं ली है, थोड़ा सा कम ली है मैंने। ये मूंग की दाल, माश की दाल, चने की दाल थोड़ी ज़्यादा जाती है इसके अंदर। और यहाँ पे चावल भी मैंने इतने ही लिए हैं जितनी बाकी दालें ली हैं। तो अभी हम इनको भिगो देते हैं और फिर शुरू करते हैं बनाने के लिए। यहाँ पे मैंने ये दाल, दलिया और ये चावल जो है इनको अच्छे से वॉश करके और इनको भिगो दिए। और ये चावल मैंने साथ में इनके नहीं भिगोए, क्योंकि चावल जो हैं वो नीचे बैठते हैं, चिपकते हैं। अगर हम इनको साथ में इकट्ठे बॉईल कर लेंगे तो ये फिर दाल जो है आसानी से बॉईल हो जाती है, चावल चिपकना शुरू हो जाते हैं। इसको अलग से बॉईल करेंगे। और इनकी ये जो हम मेजरमेंट करते हैं, जितना हमने अंदाजे से जो नाप के लेना होता है इनकी चीज़ों को, वो ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर हम ये दालें ज़्यादा हो जाएंगी तब भी इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो जितनी इसकी क्वांटिटी होती है उतनी ही होनी चाहिए। उससे अगर कम ज़्यादा हम करेंगे रेशो तो फिर इसका ये ख़राब हो जाएगा, अच्छा टेस्ट नहीं आएगा हलीम का। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि जितनी हम दालें जैसे कम ली हैं और दलिया ज़्यादा होना चाहिए, चने की दाल थोड़ी ज़्यादा हो, तो ये अच्छा इसका टेस्ट आएगा। तो इसके लिए चलें फिर अब इसको हम आधा घंटे के लिए छोड़ देंगे भिगो के, और फिर इसके बाद हम इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे आधे घंटे से ज़्यादा हो गया था दालों को भीगे हुए, तो मैंने अब दालों को जो है उबलने के लिए रख दिया। उसमें जो मसाले मैं डाल रही हूँ, यहाँ पे हल्दी पाउडर है, नमक है, गरम मसाला और लाल मिर्च है। हल्दी हम थोड़ी ज़्यादा इसमें डाल रहे हैं हलीम की वजह से। और ये ऐड कर देंगे। और यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट, बस ये चीज़ें डाल के हमने और दालों को बॉईल कर लेना है। और इसी तरह से ऐसे ही ये चीज़ें डाल के हम दलिया भी इसको ऐसे ही बॉईल करेंगे और चावल भी। तो ये चीज़ें मैं बॉईल करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये यहाँ पे जो दालें और दलिया था ये मैंने बॉईल करके रख लिया। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा हल्दी, जो आपको मसाले मैंने दिखाए थे वो ऐड किए थे थोड़े से, और कलर आने के लिए। और बाकी जो है अब हम चिकन फिर तैयार करते हैं। यहाँ पे ये मैंने इसमें घी लिया है, जो प्याज में फ्राई कर रही हूँ चिकन के लिए। घी में ज़्यादा अच्छा बनता है, आपकी मर्ज़ी है अगर आप ऑयल ऐड करना चाहते हैं तो। ये तकरीबन 1.5 कप के करीब है घी जो मैंने इसमें ऐड किया है। और यहाँ पर मैं इसमें प्याज ऐड कर दूँगी। ये मैंने 4 प्याज जो हैं, 4 से 5 मीडियम साइज़ की, इनको मैंने स्लाइस में काट लिया था। और प्याज जब अच्छी फ्राई हमने करनी होती है तो उसके लिए हमें ठंडे जो घी या तेल जिसमें आप फ्राई कर रहे हैं, ठंडे उसमें डालें। अगर गर्म में डालेंगे तो प्याज अच्छी फ्राई नहीं होती, अच्छा लाइट सा कलर आएगा और क्रिस्पी जो बनेगी, उसको आप ठंडे तेल में हमेशा प्याज को फ्राई करें। तो इसको प्याज को हम होने देते हैं फ्राई, फिर मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे ये जो प्याज है ये देखें लाइट सा कलर आना शुरू हो गया। मैंने यहाँ पे प्लेट और उसके ऊपर ये टिश्यू पेपर रखा हुआ है, तो हम फ़ौरन से फिर जैसे ही कलर आता है तो फ़ौरन निकाल लेंगे। ज़्यादा डार्क नहीं करना है, वरना फिर वो बहुत ज़्यादा उसका टेस्ट भी ख़राब हो जाता है, बिटर सा हो जाता है, कड़वापन आ जाता है, देखने में भी अच्छी नहीं लग रही होती है। बस जैसे ही ये होगी तो हम फ़ौरन निकाल लें। इस टाइम पे चम्मच ज़रूर चलाएँ, क्योंकि वरना फिर साइडों से प्याज का कलर आ जाता है और सेंटर वाली जो है वो रह जाती है। बस ये प्याज हो गई और इतना ही कलर देना है बस। अब हम यहाँ पे इसको निकाल लेते हैं सारी प्याज। ये देखें ये प्याज को मैंने सारा निकाल लिया और कितना अच्छा कलर भी बहुत अच्छा है, क्रिस्पी सी बड़ी अच्छी फ्राई हो गई हैं। तो अब हम इनको एक साइड पे उठा कर, ये जो बचा हुआ घी है हमारे पास, इसके अंदर मैं ये यहाँ पे 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। और ये 3 से 4 तेज़पात के पत्ते हैं, ये डालेंगे। इससे भी बड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाएगा, खुशबू बहुत अच्छी आती है इसकी। और फिर हम इसको बाद में निकाल देंगे। और यहाँ पे ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, बस चिकन है 3 पाव, ये बोनलेस चिकन मैंने लिया है। ये जो चिकन है इसका देखें कितना अच्छा कलर चेंज हो रहा है और ये फ्राई हो रहा है। इस टाइम पे हम यहाँ पे इसमें मसाले ऐड करेंगे। नमक है, पिसी हुई लाल मिर्चें, गरम मसाला, चाट मसाला और हल्दी। कुछ हल्दी मैंने पहले भी ऐड की है और हाफ टी स्पून में यहाँ पे ऐड कर दी है। क्योंकि
मसाले जलना शुरू हो जाएंगे, तो इस वजह से हम यहाँ पे ये दही 1 पाव है मेरे पास, ये दही ऐड कर देंगे। ये अब यहाँ पे मैंने इसमें ये धनिया पाउडर 1.5 टेबल स्पून है, ये ऐड कर रही हूँ। और ये पिसा हुआ भुना हुआ ज़ीरा है, सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ, और फिर मैंने उसको पीसा है, तो ये 1 टेबल स्पून है भर के, ये ऐड करेंगे। इससे भी बड़ी प्यारी खुशबू आएगी भुने हुए ज़ीरे की। क्योंकि चिकन है, चिकन जल्दी गल जाता है, तो इस वजह से हम इसमें कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और यहाँ पे अब हम इसके अंदर प्याज भी ऐड करेंगे। ये मैंने हाफ से थोड़ी सी कम डाली है, क्योंकि प्याज ज़्यादा थी वो। ये चिकन का मसाला जो है अच्छे से भुन गया। अब यहाँ पे हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे, 1 से 1.5 गिलास पानी मैंने पानी ऐड कर दिया है। अब हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए, ताकि चिकन अच्छे से गल जाए, और फिर हम इसको बाकी प्रोसीजर करते हैं। फिर इसको यहाँ पे हलीम के अंदर मसाला डालने के लिए मैंने मसाला डालेंगे, जिससे बड़ी प्यारी खुशबू आएगी। तो ये जो है ग्रीन वाली इलायची है छोटी, ये मैंने ली हैं 6-7। ये 3 जो है बड़ी इलायची ली हैं। जायफल जावित्री का मेरे पास पाउडर था, अगर आपके पास साबुत हो तो आप वो ऐड कर लें। और यहाँ पे ये दालचीनी के टुकड़े हैं और काली मिर्चें हैं, तो इनका हम पाउडर बना लेते हैं। इसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, और वो फिर हम बाद में ऐड करें। ये चिकन देखें अच्छे से गल गया। अब जो है बस अब हम इसको निकाल लेंगे, और निकाल के ये जो तेज़पात पत्ते हैं ये भी निकाल देंगे हम, और यहाँ से चिकन निकाल के इसको रेशे करेंगे। और ये जो इसका मसाला है, ये जो मैंने दालें उबाल के रखी थी, इसके साथ मिक्स करके और मैं यहाँ पे ग्राइंड करूँगी। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर है, या फिर अगर आप घोटने से वो जो दाल घोटते हैं उससे करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ग्राइंड करूँगी, तो मैं कितनी देर में इसको मसाला इसके साथ ग्राइंड कर लेती हूँ। फिर मैं आपको ये हलीम जो था मैंने इसको ग्राइंड कर लिया था, मसाले को और दालों को अच्छे से, और यहाँ पे मैंने इसको पकने के लिए रख दिया। अब ये मैं चिकन इसके अंदर ऐड कर दूँगी। देखिए यहाँ पे ये गाढ़ा होना भी शुरू हो गया, और कलर भी बड़ा ही प्यारा आया है। बस इसको हम थोड़ी सी देर यहाँ पे पकने देंगे। और मैंने जो मसाला पीस के रखा हुआ था, जो आपको मैंने चीज़ें दिखाई थी, उसका मसाला मैंने पीसा था, और ये यहाँ पे मैं तकरीबन 1 टीस्पून मैंने भर के इसमें यहाँ पे डाल दिया। और बस इसको थोड़ी सी देर हम दम पे छोड़ेंगे 10 से 15 मिनट के लिए, और बस फिर हलीम तैयार है। फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। यहाँ पे जो हलीम है तैयार हो गया, और बहुत अच्छा बना है। बहुत आसान सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें, और कमेंट्स करके बताएं कि मुझे मेरे खाने कैसे लगते हैं आप लोगों को, और अपनी दुआओं में